स्वागत है प्रिय मित्रों। आज मैं आपको आभूषणों की माला के उपदेशों की यात्रा पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम आध्यात्मिक जीवन की मूलभूत सच्चाई पर विचार करें। द परफेक्ट गुरु। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं है। गुरु हमारे मार्गदर्शक, हमारे रक्षक और हमारे ईश्वर से संबंध का माध्यम है। गुरु की कृपा के बिना श्री कृष्ण का मार्ग अप्राप्य रहता है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रय रुक्तः तथा भाव्यते एव साधभि। गुरु को श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मानकर श्रद्धा से पूजना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु श्री कृष्ण की कृपा को एक ऐसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपको अकेले विशाल और अशांत महासागर को पार करना हो। यह असंभव है, लेकिन गुरु के दिव्य ज्ञान के नाव के साथ वही महासागर एक सुरक्षित और सरल मार्ग बन जाता है। द परफेक्ट गुरु वह है जो केवल दिव्य ज्ञान साझा नहीं करता, बल्कि उसे पूरी तरह से जीता है। ऐसा गुरु हमें अपनी भक्ति, विनम्रता और श्री कृष्ण की निष्ठावान सेवा से प्रेरित करता है। हमारी परंपरा में गुरु की भूमिका बहुआयामी है। दीक्षा गुरु हमें उन पवित्र मंत्रों में दीक्षा देता है जो हमें श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। शिक्षा गुरु हमें जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। और चैत्य गुरु हमारे हृदय में स्थित श्री कृष्ण जब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं तब अपनी शाश्वत सच्चाइयों को प्रकट करते हैं। लेकिन इन उपहारों को फलित करने के लिए समर्पण अनिवार्य है। केवल जब हम गुरु के पास विनम्रता, विश्वास और सेवा की भावना के साथ आते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच्चाई से आरंभ कर सकते हैं। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र है और इसी संबंध के माध्यम से श्री कृष्ण हमें स्वयं प्रकट करते हैं। हमारी आध्यात्मिक परंपरा गुरु परंपरा के माध्यम से निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है। यह परंपरा एक सुनहरी धागे की तरह है जो हमें सभी दिव्यता के स्रोत से जोड़ती है। श्री कृष्ण से लेकर ब्रह्मा, नारद से व्यास और महान आचार्यों जैसे श्री माधवेंद्रपुरी, श्री रूप गोस्वामी और श्री सरस्वती ठाकुर के माध्यम से इन उपदेशों को संरक्षित और हमें सौंपा गया है। गुरु से हमारे संबंध का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। मेरे गुरुदेव श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज अक्सर कहते थे कि श्री कृष्ण उनके भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। गुरु की सेवा आध्यात्मिक प्रगति की जड़ है। जब हम अपने कर्म, वचन और विचारों को गुरु की संतुष्टि के लिए समर्पित करते हैं तो हमारे हृदय भक्ति के बीज के उगने और फलने के लिए उपजाऊ भूमि बन जाते हैं। साथ ही हमें सतर्क रहना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा है अपराध, विशेष रूप से गुरु और वैष्णवों के प्रति। गुरुदेव हमें हमेशा गर्व, आलोचना और कृतज्ञता से अपने हृदय की रक्षा करने की याद दिलाते थे, क्योंकि ये सबसे सच्चे साधक को भी भटका सकते हैं। गुरु का सम्मान करने के लिए हमें उनके उपदेशों के अनुसार जीना चाहिए। हर दिन उनके शब्दों में खुद को डुबोएं, उनकी दी हुई माला का ईमानदारी से जाप करें और उनके मिशन में योगदान दें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन के हर पहलू में प्रवाहित हो रहा है। जब मैं अपनी यात्रा पर विचार करता हूँ तो मैं अपने गुरुदेव के प्रति अपार कृतज्ञता महसूस करता हूँ। उनकी दया, ज्ञान और श्री कृष्ण के प्रति उनकी अडिग निष्ठा ने मेरा जीवन बदल दिया और मुझे सेवा करने की शक्ति दी। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप आभूषणों की माला की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें। प्रत्येक अध्याय नए खजाने प्रकट करता है जो हमें भक्ति जीवन के सार के करीब लाते हैं। आइए हम इस मार्ग पर एक साथ चलें, श्री कृष्ण की सेवा की आनंद को अपनाते हुए और गुरु के चरण कमलों की शरण लेते हुए। आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। याद रखें, श्री कृष्ण की ओर यात्रा गुरु के साथ शुरू होती है और वहीं समाप्त होती है। उनके प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन में समर्पित होकर हम भक्ति सेवा की शाश्वत आनंद को खोलते हैं। हरि बोल।